क्या बांझ होना कोई गुनाह है? फिर भी दुनिया के लिए क्यों ये कलंकित शब्द है बांझ होना। कौन औरत होती है जो माँ बनना नहीं चाहती? कौन ऐसी औरत होगी जो अपने ही अंश को अपनी गोद में खिलाना ना चाहे? तो बस आज इसी तरह की एक कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। आज सरिता जी की बहू सलोनी की गोद भराई थी। सुबह से ही उनके घर में बहुत गहमा गहमी चल रही थी। मेहमानों का, रिश्तेदारों का आना जाना लगा था। उनके घर सालों बाद ये खुशी का मौका आया था। इस कारण उन्होंने बहुत ही धूमधाम से, उत्साह से सारा कार्यक्रम रखा था। पूरे मोहल्ले वालों को भी बुलाया था। रजनी, जो सरिता जी की बड़ी बहू थी, वो पूरे उत्साह के साथ दौड़ दौड़ कर सारे मेहमानों का स्वागत कर रही थी। सारे घर का काम का जिम्मा उसके ही ऊपर था। रजनी की और सलोनी की बहुत पड़ती थी। वो सलोनी को अपनी छोटी बहन के समान मानती थी और प्यार भी करती थी। हालांकि उन दोनों की उम्र में बहुत अंतर था। रजनी की शादी को 7 साल हो चुके थे, पर वो माँ बनने के सुख से वंचित थी। सलोनी उसको अपनी जेठानी नहीं बल्कि बड़ी बहन मानती थी। रजनी भी सलोनी का ध्यान बहन की तरह ही रखती थी। सलोनी के पति अमित मिलिट्री में मेजर थे। उनकी पोस्टिंग दूर दूर होती रहती थी। इस कारण जब से सलोनी प्रेग्नेंट हुई, वो अपने ससुराल दिल्ली में ही रह रही थी। रजनी ने इन दिनों सलोनी को हाथों हाथ रखा। वो उसका हर पल ध्यान रखती थी, उसको उदास नहीं होने देती थी। उसको किस वक्त क्या खाना है, क्या अच्छा लगता है, सब कुछ रजनी को मालूम था। सरिता जी को तो कुछ संभालना ही नहीं पड़ता था। रजनी के कारण वो बिल्कुल बेफिक्र रहती थी। रजनी भी एक साई की तरह पूरे दिन सलोनी के साथ रहती थी। रात को वो उसी के पास सोती थी। ऐसे तो 7वें महीने में ही गोद भराई होनी थी, पर अमित को छुट्टी नहीं मिली। इस कारण पूरे 9 महीने में ही गोद भराई का कार्यक्रम रखा था। इस समय अमित 2 महीने की छुट्टी पर आए हुए थे। दोपहर में बहुत गाने बजाने के साथ गोद भराई चालू हुई तो सब लोगों ने बारी बारी से जाकर सलोनी की गोद में मिठाई, फल, नारियल या फिर जो भी गिफ्ट लाए थे वो उसकी चुनरी में डालने लगे। रजनी भी उसके लिए एक सुंदर सी चेन लाई थी। वह जैसे ही गोद भरने उठी, तभी सरिता जी और उसकी ननंद दोनों ने सबके बीच में उसका हाथ पकड़ लिया और बैठा दिया। वो बैठी ही थी कि उसके पास में बैठी उनकी बिल्डिंग में ही रहने वाली मीना जी बोली, तुम गोद नहीं भर सकती क्योंकि तुम माँ नहीं बन सकी हो अभी तक। पीठ पीछे सब तुमको बांझ बोलते हैं। इतना सुनकर रजनी को मानो काटो तो खून नहीं। वो रो पड़ी और दौड़कर अपने रूम में चली गई और जोर जोर से रोने लगी। सबने गोद भरी, पर सलोनी ने जब चारों तरफ रजनी को देखा तो वो उसे नहीं दिखाई दी। उसने अमित से बोला, दीदी नहीं दिख रही हैं, बुला दो उनको। पर बीच में ही सरिता जी बोली, अरे अमित, मैंने उसको काम से भेजा है, अभी आ जाएगी वो। आखिर सारी रस्म खत्म होने के बाद सलोनी को कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया गया। इधर रजनी रात तक कमरे, तो वो बोली, कुछ नहीं, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा, अच्छा मैं यहीं पर खाना ले आता हूँ, खाकर गोली ले लेना। तुम वैसे भी सबका ध्यान रखती हो पर खुद का नहीं रखती। सुबह से ही कितना भाग दौड़ कर रही हो, इस कारण थक गई होगी। रजनी कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखें भर आई। दूसरे दिन सुबह उठकर नाश्ता बनाने लगी। सलोनी के हर काम, जैसे दूध देना, उसकी पसंद का नाश्ता बनाना, आज उसने सब कुछ कमली से करवाए और वह उसके कमरे में गई तक नहीं। इधर सलोनी ने 2-3 बार उसको बुलाया भी, पर रजनी ने अपने मन को मानो कठोर कर लिया था। मन तो उसका भी बहुत दुखी था। वह बिना सलोनी को देखे बहुत बेचैन हो रही थी, परंतु उसके सामने नहीं जा रही थी। आखिर जब दोपहर में रजनी अपने कमरे में आई सब कामों से निपट कर, तो देखा सलोनी उसके कमरे में ही बैठी थी और रो रही थी। रजनी एकदम सकपका गई और बोली, तुम यहाँ क्यों आई अपने कमरे से? क्या हुआ तुमको? तकलीफ तो नहीं हो रही है? सलोनी उससे लिपट कर रोने लगी। रोते रोते बोली, हाँ, मेरी प्यारी दीदी मुझसे नाराज हो गई हैं, मुझसे बोल नहीं रही हैं, तो क्या मुझे तकलीफ नहीं होगी? दीदी आपको मेरी कसम है, बताओ क्या हुआ? आप मेरी गोद भरने भी नहीं आई। किसी ने कुछ कहा क्या आपसे, या मुझसे कुछ गलती हुई? रजनी ने कहा, नहीं सोना, तुम तो बहुत अच्छी हो। इतना बोलकर रजनी रोने लगी और बोली, मैं माँ नहीं बन पाई हूँ। बस इतना कहकर वो चुप हो गई। सलोनी ने कहा, तो क्या हुआ दीदी? पर रजनी आगे कुछ नहीं बोली क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि घर में कुछ कलेश हो और उसका बुरा असर सलोनी पर इस वक्त पड़े।
उसने सलोनी से कहा, सलोनी तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो, अमित भी इंतजार कर रहा होगा तुम्हारा। सलोनी ने कहा, नहीं दीदी, ये तो कहीं गए हैं, मैं आपके ही पास रहूंगी अभी, और उसकी गोद में लेट गई। रजनी भी उसके बालों को उंगली से सहलाने लगी। उसकी आंखों में आंसू भर गए। आज अमित के बचपन के दोस्त की मंगनी की रस्म थी और पूरे परिवार को बुलाया था। दोनों के पापा भी अच्छे दोस्त थे और दोनों एक ही विभाग में काम करते थे। सरिता जी जाते जाते रजनी से बोली, हम लोग जल्दी ही आ जाएंगे, तुम सलोनी का ध्यान रखना, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फ़ोन कर देना, वहाँ भी जाना ज़रूरी है वरना मैं नहीं जाती। इतना कहकर वो लोग चले गए। रजनी ने सलोनी को दूध और नाश्ता दिया। थोड़ी देर बाद अचानक ही सलोनी के पेट में बहुत दर्द होने लग गया। वो दर्द से कराह रही थी और बोली, दीदी बहुत दर्द हो रहा है। उसने उठने की कोशिश भी की पर वो उठ नहीं पाई। रजनी उसकी हालत देखकर एकदम घबरा गई। उसने आवाज़ दिया, कमली, ओ कमली, ज़रा इधर आना, दीदी को बहुत दर्द हो रहा है, इसी वक्त अस्पताल ले जाना पड़ेगा। कमली आकर बोलती है, हाँ दीदी। दोनों ने उसको संभाल कर उठाया और ड्राइवर को जल्दी से गाड़ी निकालने को बोला और सलोनी को गाड़ी में बैठाकर अस्पताल चलने को बोला। रजनी और कमली दोनों सलोनी के पास बैठी उसको दिलासा देती जा रही थी। रजनी ने जल्दी से सरिता जी को फ़ोन लगाया पर उनका फ़ोन लग नहीं रहा था। उसने एक एक करके सबको फ़ोन लगाया पर किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। रजनी समझ गई शायद वहाँ पर ढोल वगैरह बज रहे होंगे, इस कारण किसी को भी फ़ोन सुनाई नहीं दे रहा है। इतने में ही ड्राइवर बोला, मैडम अस्पताल आ गया है, जाओ जल्दी से नर्स और स्ट्रेचर लेकर आओ। तब तक सलोनी का दर्द बहुत बढ़ चुका था। सलोनी ने कहा, दीदी मुझे और मेरे बच्चे को बचा लो, मैं मर जाऊंगी, अमित को बुलवा दो, मुझको उनसे मिलना है। रजनी भी रोने लगी और उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुमको कुछ नहीं होगा। उसको अंदर ओटी में ले जाया गया। सारे चेकअप के बाद डॉक्टर बाहर आकर बोले, थोड़ी परेशानी आ रही है और इनका हीमोग्लोबिन भी कम है, हमको इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ब्लड की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि 2 बच्चे हैं। आपके साथ कौन है उसको आप जल्दी से बुलवा लीजिए, हमको जल्दी ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप पेपर भी साइन कर दीजिए, तब तक हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। रजनी बोलती है, डॉक्टर साहब आप मेरा ब्लड चेक कर लीजिए, बस सलोनी को उसके बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। ब्लड ग्रुप मैच हो जाता है। तब तक अमित का भी फ़ोन आ गया। उसने जल्दी से उन सबको अस्पताल में आने को बोला। उसका ब्लड लेकर नर्स ने उसको लेटने को कहा और वो खुद ओटी में चली गई। थोड़ी ही देर में नर्स उनको आकर बोली, बधाई हो आपको, सलोनी जी को जुड़वा बच्चे हुए हैं और ऑपरेशन भी सफल हो गया। रजनी खुशी के मारे रो पड़ी और भगवान को धन्यवाद देने लगी। तब तक सारा परिवार भी आ चुका था। सबने एक दूसरे को बधाई दी। नर्स बोली, आज रजनी जी के कारण दोनों जच्चा बच्चा सलामत हैं। सरिता जी रजनी के पास आकर बोली, आज मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मैंने उस रोज़ तुमको गोद भराई नहीं करने दी लोगों के कहने पर आज तुमने सलोनी और उसके बच्चों की रक्षा करके अपना पूरा फर्ज निभाया है। शाम तक सलोनी को भी होश आ गया था। उसने पालने में देखा 2 प्यारे से बच्चे सो रहे थे। उसने अमित से बोला, मुझको उठाओ। उसने धीरे से बैठकर एक बच्चे को गोद में लिया और पास में खड़ी हुई रजनी से बोली, दीदी आपने तो मेरी गोद भराई नहीं की पर मैं आज आपकी गोद भराई करना चाहती हूँ, और बच्चे को रजनी के हाथों में थमा दिया। सलोनी ने कहा, दीदी इन बच्चों पर मुझसे ज़्यादा आपका हक है। रजनी और सुमित दोनों की आंखें भर आई थीं। रजनी ने बच्चे को लेकर अपने आंचल में प्यार से समेट लिया और उसको प्यार करने लगी। ये देखकर पूरे परिवार की आंखें अपने दोनों बहुओं के प्यार और आपसी समझ को देखकर खुशी से भर आई। आज उनके घर खुशियों की सौगात आई थी और उनकी दोनों बहुओं की गोद मानो कुदरत ने भर दी थी।